हे एवरीवन, मैं हूं विकास आशियाना और वेलकम। आज हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। चाहे आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कोई रीसेल फ्लैट, ये डॉक्यूमेंट्स एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपकी गो टू चेकलिस्ट है। हम हर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट को समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पक्का करते हैं कि आप एक सिक्योर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के सबसे हेवीवेट चैंपियन से, सेल डीड, जिसे टाइटल डीड भी कहते हैं। ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर करता है। ये आपका टाइटल पक्का करता है और प्रॉपर्टी रखने का हक देता है। बायर और सेलर के नाम, एड्रेस और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन साफ साफ लिखिए। इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना जरूरी है। सही जानकारी आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए जरूरी है। अगला है मदर डीड, जिसे कभी कभी पेरेंट डीड भी कहते हैं। यह प्रॉपर्टी की पुरानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होता है। मदर डीड और पिछले सभी डीड्स की चेन को वेरीफाई करना आपकी ड्यू डिलिजेंस का हिस्सा है। कोई भी गायब लिंक या शक वाले ट्रांसफर बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट या ईसी की। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी बकाया, मॉर्गेज या लियन तो नहीं है। पक्का करें कि उसमें निल एनकम्ब्रेंस लिखा हो, मतलब कोई भी बकाया क्लेम नहीं है। यह सर्टिफिकेट आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी है। अब चलिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी पर बात करते हैं। ओसी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जारी करती है। यह सर्टिफाई करता है कि बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान्स के हिसाब से बनी है और सभी लोकल बिल्डिंग कोड्स, सेफ्टी नियमों और रेगुलेशंस के मुताबिक है। ओसी के बिना कानूनी तौर पर आपको प्रॉपर्टी में रहने की इजाजत नहीं होती। पोजीशन लेने से पहले हमेशा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देखने पर जोर दें। अब चलिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी पर बात करते हैं। ओसी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जारी करती है। यह सर्टिफाई करता है कि बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान्स के हिसाब से बनी है। ओसी के बिना कानूनी तौर पर आपको प्रॉपर्टी में रहने की इजाजत नहीं होती। पोजीशन लेने से पहले हमेशा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देखने पर जोर दें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसा ही लेकिन अलग होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सीसी। यह कंफर्म करता है कि बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान्स के मुताबिक बनी है और सभी रेगुलेशंस को मानती है। सीसी अक्सर ओसी के लिए जरूरी होता है। यह दिखाता है कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारियां पूरी की है। एक बायर के तौर पर सीसी और ओसी दोनों जरूरी है। ठीक है, अब पोजीशन लेटर के बारे में बात करते हैं। यह डॉक्यूमेंट बिल्डर आपको देता है और इसमें तारीख होती है जिस दिन आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा। पोजीशन लेटर ओनरशिप का प्रूफ नहीं है, वो सेल डीड का काम है। लेकिन हैंडओवर प्रोसेस में यह क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। अब ये वाला तो बहुत बेसिक है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कंफर्म करता है कि कंस्ट्रक्शन जोनिंग रेगुलेशंस, बिल्डिंग बायलॉज और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। हमेशा बिल्डर से अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स और अथॉरिटीज से अप्रूवल लेटर मांगे। ये डॉक्यूमेंट उस बिल्डिंग की लीगैलिटी का आधार है जिसमें आपका फ्लैट है। इसे हल्के में न लें, इसका न होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बाद अगली जरूरी परमिशन है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की लीगल परमिशन देता है। बायर के लिए यह प्रूफ है कि बिल्डर ने लीगल जरूरतें पूरी की हैं। हमेशा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देखने के लिए कहें। यह बिल्डर के लीगल प्रोसेस को फॉलो करने का संकेत है। यह एक नया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, खासकर अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो आरईआरए लागू होने के बाद लॉन्च हुआ है। आरईआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है। आरईआरए बिल्डर से कई चीजें पूरी करने को कहता है, जैसे टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करना, अप्रूव्ड प्लान्स को मानना, प्रोजेक्ट फंड्स के लिए एक अलग एस्क्रो अकाउंट रखना और प्रोजेक्ट की सही जानकारी देना। रजिस्ट्रेशन नंबर सभी प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रोशर्स पर साफ साफ दिखना चाहिए। एक नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में खरीदना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप एक बहुत बड़ी सुरक्षा खो देते हैं। अब खाता के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में
खाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक अकाउंट होता है जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स और टैक्स रिकॉर्ड रखता है। एक वैलिड खाता होना जरूरी है। पक्का करें कि प्रॉपर्टी का एक खाता हो। यह सिविक रिकॉर्ड को पक्का करता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ये रिसीट्स प्रूफ हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया नहीं है। साइन करने से पहले लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स जरूर देखें। चेक करें कि वो सेलर के नाम पर हों और पेमेंट्स पूरी हों। सभी टैक्स ड्यूएस क्लियर करना जरूरी है। अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रीसेल फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए है मेंटेनेंस चार्जेस रिसीट। पक्का करें कि पिछले ऑनर ने सारे ड्यूएस क्लियर कर दिए हैं। सेलर से रिसीट्स या सोसाइटी से स्टेटमेंट मांगे। सोसाइटी ऑफिस से नो ड्यूएस सर्टिफिकेट लें। यह आपको बुरी हैरानी और संभावित झगड़ों से बचाएगा। अगर प्रॉपर्टी पर मौजूदा होम लोन है तो बैंक से लेटेस्ट लोन स्टेटमेंट या एनओसी देखना जरूरी है। एनओसी कंफर्म करता है कि लोन चुका दिया गया है। लोन क्लियर होने पर ही ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करता है। यह बेसिक केवाईसी जैसा लगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। सेलर या बिल्डर का आधार और पैन कार्ड, ये इंडिया में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी प्रूफ है। नाम, सेल डीड और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से मैच होने चाहिए। बिल्डर्स के लिए कंपनी का पैन और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का आधार पैन देखें। डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां प्रॉपर्टी का असली मालिक खुद बिक्री नहीं कर रहा है, बल्कि उसने किसी और को अपनी तरफ से काम करने के लिए ऑथराइज किया है। यह एक डॉक्यूमेंट के जरिए किया जाता है जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए कहते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके पास प्रॉपर्टी बेचने का पीओए है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। खुद पीओए की असलियत और वैलिडिटी को वेरीफाई करें। पीओए को जांचने के लिए किसी वकील से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर मिलते हैं। अलॉटमेंट लेटर बुकिंग के बाद मिलता है और पोजीशन लेटर फ्लैट तैयार होने पर। इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। अगर आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं वो किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है तो शेयर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह सोसाइटी में आपकी मेंबरशिप और फ्लैट पर आपके हक का प्रूफ है। रीसेल फ्लैट खरीदते समय पक्का करें कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सेलर के नाम पर हो। सेल के बाद सोसाइटी शेयर्स को आपके नाम पर ट्रांसफर करेगी और नया सर्टिफिकेट जारी करेगी। यह डॉक्यूमेंट सेल डीड के साथ मिलकर आपके ओनरशिप के हक को मजबूत करता है। आखिर में, यह मौजूदा हाउसिंग सोसाइटीज में रीसेल फ्लैट्स के लिए जरूरी है। आपको हाउसिंग सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यह कंफर्म करता है कि सेलर ने सारे बकाया ड्यूएस क्लियर कर दिए हैं। सोसाइटी को ट्रांसफर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यह सोसाइटी एनओसी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। यह आपको फाइनेंशियल क्लेम्स से बचाता है और नए मेंबर के तौर पर मदद करता है। ठीक है, हमने सभी 18 जरूरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए हैं। यह जानकारी आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। देखने के लिए थैंक यू। पक्का करें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थम्स अप देना चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। इस गाइड में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स और अगले वीडियो में मिलते हैं।